ऑडियो 2 पुस्तक शिखा और सूत्र की रहस्यमय विवेचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक उपवीत और द्विजत्व। मातुरग्रेधिजननम द्वितीयम मौंजी बंधनम, अर्थात पहला जन्म माता के पेट से होता है और दूसरा यज्ञोपवीत करने से होता है। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्य स्त्रियो वर्णा द्विजातयः तेषां जन्म द्वितीयं तु विज्ञेयं मौंजी बंधनम। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीनों द्विजाति कहाते हैं क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने पर उनका दूसरा जन्म होता है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तन्रात्रिस्तिस्र उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः। अथर्व 11:3-5-3। अर्थात गर्भ में बसकर माता और पिता के संबंध से मनुष्य का पहला जन्म होता है। दूसरा जन्म विद्या रूपी माता के गर्भ में आचार्य रूप पिता द्वारा गुरुकुल में उपनयन और विद्याभ्यास से होता है। माता के गर्भ से जो जन्म होता है वह पशु जन्म है, क्योंकि वह शरीर मात्र का जन्म है। जब मनुष्य ज्ञान क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह दूसरा जन्म कहलाता है। सद्गुरु उत्तम शिक्षक की शिक्षा से विचार, विश्वास, संस्कार, स्वभाव तथा चरित्र का निर्माण होता है। यूं तो उल्टी सीधी भली बुरी शिक्षा प्रायः सभी बालकों को मिलती है, परंतु जो शिक्षा धर्मानुकूल, शास्त्र सम्मत, उद्देश्यमय एवं ब्रह्म मार्गी होती है उसका विधि पूर्वक पवित्रता और विश्वास के साथ प्राप्त करना द्विजत्व कहलाता है। इस द्विजत्व में उपवीत संस्कार के साथ बालक को प्रवेश कराया जाता है। यज्ञोपवीत द्विजत्व में प्रवेश करने का प्रमाण पत्र है। कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रः जानेति ब्राह्मणः। अर्थात जन्म से तो मनुष्य शूद्र होता है, संस्कार यज्ञोपवीत हो जाने पर वह द्विज कहा जाता है। जो वेद पाठी है वह विप्र और जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। यज्ञोपवीत धारण करके बालक इस विश्वास को अपनाता है कि मैंने आचार्य द्वारा दूसरा जन्म लिया है, द्विजत्व प्राप्त किया है। इस विश्वास के साथ ही विद्याध्ययन सफल होता है। कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशञ्च कथ्यते ब्राह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम्। मनुस्मृति 2:173। अर्थात यज्ञोपवीत होने के उपरांत व्रत, आदेश और नियम पूर्वक ब्रह्म ग्रहण, वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है। आर्य धर्म में ऐसी परंपरा है कि द्विजत्व जिन्होंने नहीं प्राप्त किया है उन्हें गुरुकुल में प्रवेश होने का, वेद विद्याध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि वेद ज्ञान एक शक्ति है। इसे प्राप्त करके मनुष्य उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही प्रयोग कर सकता है। शस्त्र हाथ में धारण करने का अधिकार उसे ही दिया जाता है जो उसका पात्र होता है। बालकों, पागलों या आतताइयों को निशस्त्र रहने का शास्त्रीय विधान है। यही बात विद्या के ऊपर भी लागू होती है। आज हम देखते हैं कि विद्या का बड़ा दुरुपयोग होता है। कितने ही वकील, विज्ञापनबाज, घासलेटी लेखक अपनी विद्या का दुरुपयोग करके स्वल्प धनवान बनने के प्रयत्न में समाज में अनैतिकता फैलाते हैं। बिना पढ़ा बदमाश संसार में उतनी अनीति नहीं फैला सकता जितना कि पढ़ा लिखा। शस्त्र रहित लुटेरा उतनी हानि नहीं कर सकता जितना कि हथियारबंद डाकू। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दुष्ट मनोवृत्ति के नीच स्वभावों के लोगों का बौद्धिक निशस्त्रीकरण करने के उद्देश्य से ऋषियों की यह परंपरा है कि केवल द्विजों को ही ज्ञानवान बनाया जाए, जिसका उद्देश्य ऊंचा है, जो जीवन को परमार्थमय, ब्रह्मपरायण बनाने की प्रतिज्ञा कर चुका है। प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष प्रमाण यज्ञोपवीत जिन्होंने श्रद्धापूर्वक धारण किया है उन्हें ही महत्वपूर्ण ज्ञानदान दिया जाए तो इससे उनका भी भला होगा और संसार में भी सुख शांति की वृद्धि होगी।
दुष्ट प्रकृति वाले लोग तो विद्या के दुरुपयोग द्वारा अपना और दूसरे का सत्यानाश ही करेंगे। इसी दृष्टि से बालकों के गुण, कर्म, स्वभाव की परख करके उनमें द्विजत्व के चिन्ह हो तो उन्हें यज्ञोपवीत दिया जाता है या दिया जाना चाहिए। अमौक्लिकम सौवर्णम ब्राह्मणानां विभूषणम देवतानां पितॄणां च भागो येन प्रदीयते। मृच्छकटिक 10-18। यज्ञोपवीत मोतियों का नहीं है, स्वर्ण का नहीं है, तो भी ब्राह्मणों का आभूषण है। इसके द्वारा देवता और ऋषियों का ऋण चुकाया जाता है। दुनिया में मोती, सोना, चांदी, धन धान्य आदि का महत्व समझा जाता है। इन चीजों से अधिक बड़प्पन एवं गौरव प्राप्त होता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का सच्चा गौरव, सच्चा सम्मान ही है। कर्तव्य पालन और धर्म साधन से बढ़कर आदमी का कोई बड़प्पन नहीं हो सकता। यज्ञोपवीत ब्राह्मण का आभूषण है। उसमें डोरे को आभूषण नहीं कहा गया है, वरन उन भावों को और कार्यों को आभूषण कहा गया है जिनसे तीनों ऋण चुकाए जाते हैं। नित्योदकी नित्य यज्ञोपवीति नित्य स्वाध्यायी पतितान्न वर्जी सत्यम ब्रुवन् गुरुवे कर्म कुर्वन् न ब्राह्मणः च्यवते ब्रह्मलोकात्। महाभारत उद्योग वर्ग अध्याय 40। नित्य जल का उपयोग करने वाला, नित्य यज्ञोपवीत धारण करने वाला, नित्य स्वाध्याय करने वाला, पतित के अन्न से दूर रहने वाला, सत्यवादी, गुरु कर्म में परायण, ऐसा ब्रह्मलोक से च्युत नहीं होता। ब्राह्मण के लिए उपवीत का धारण करना एवं उसके उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। शास्त्रों में यज्ञोपवीत की महिमा बड़े विस्तार से वर्णन की गई है। उसे प्रत्येक विचारवान व्यक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी बताया गया है। देखिए, कोटि जन्मार्जितम पापम ज्ञानाज्ञान कृतञ्च यत् यज्ञोपवीत मात्रेण पलायन्तेन संशयः। पद्म पुराण कौशल खंड। करोड़ों जन्म के ज्ञान अज्ञान में किए हुए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। त्रिरस्यता परमा सन्ति सत्यास्यार्हा देवस्य जनिमान्यग्ने अनन्ते अन्तः परिवीत आगाच्छुचिः शुक्रो अर्योरुचानः। ऋग्वेद 4:7-1। इस यज्ञोपवीत के परम श्रेष्ठ 3 लक्ष्य हैं: सत्य व्यवहार की आकांक्षा, अग्नि के समान तेजस्विता और दिव्य गुणों की पवित्रता इसके द्वारा भली प्रकार प्राप्त होती है। नाभिव्याहार्येद ब्रह्म स्वधानि नयनाट्टते शूद्रेण हि समस्ता वद्या वधु वेदे न जायते। यज्ञोपवीत होने से पहले बालक को वेद न पढ़ावें, क्योंकि जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक ब्राह्मण का बालक भी शूद्र समान है। तत यद ब्रह्म जन्मास्य मौजि बंधन चिन्हितम तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। यज्ञोपवीत मेखला धारण करने से मनुष्य का ब्रह्मजन्म होता है। उस जन्म में गायत्री माता है और आचार्य पिता है। वेद प्रदानादाचार्यम पितरम परिचक्षते नह्यस्मिन् युज्यते कर्म किंचिदामौंजि बंधनात्। वेद पढ़ाने वाले आचार्य को पिता कहते हैं। जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तब उसे धार्मिक कर्मों को करने का अधिकार मिलता है, इससे पूर्व नहीं। यज्ञोपवीत सबके लिए बड़ा सरल है, फिर भी उसे धारण करके आत्मोन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न यदि नहीं किया जाता तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि लोग पशु स्थिति में ही पड़े रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को विरोध द्वारा, सामाजिक तिरस्कार द्वारा सीधे रास्ते पर लाने के कटु उपायों का प्रयोग करने का भी शास्त्रकारों को आदेश देना पड़ा है। नीचे कुछ ऐसे प्रमाण दिए जाते हैं जिनमें यज्ञोपवीत न पहनने वालों के सामाजिक बहिष्कार का विधान है। देखिए,
शिशूपनयनं ये तु न कुर्वन्ति द्विजातयः सोपाध्यायास्तु ते सर्वे ध्रुवं निरयगामिनः। नारद संहिता। जो द्विजाति अपने बालकों का जनेऊ नहीं करते हैं वे अपने पुरोहित के साथ निश्चय नरक में जाते हैं। यज्ञोपवीतं संस्कारं बिना ये ही द्विजातयः पादोदकं सुरातुल्यं कर्पटं तुलसीदलं काकविष्ठा समं तस्य पिण्डदानं पितुर्मुखे गोमांसं भोजनं तस्य जलं शूकर रक्तवत्। नारद संहिता। यज्ञोपवीत रहित द्विज के हाथ का दिया हुआ चरणामृत मदिरा के तुल्य और तुलसी पत्र करपट के समान है। उसका दिया हुआ पिंडदान उसके पिता के मुख में काक विष्ठा के समान है। उसके यहाँ भोजन करना गोमांस के समान और जल पीना शूकर का रक्त पीने के समान है। यज्ञोपवीतं हीनेन देवी शृणु महेश्वरी अन्नविष्ठा समस्तस्य जलं मूत्र समं स्मृतं तत्कृतं तस्य वा श्राद्धं संयात्य धोगतिम। मत्स्य सूक्त। शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी सुनो, यज्ञोपवीत न पहनने वाले द्विज का अन्न विष्ठा के समान और जल मूत्र के समान है। उसका दिया हुआ श्राद्ध सबको अधोगति में ले जाता है। यज्ञोपवीत संस्कारं बिना ये ही द्विजातयः वेद मंत्रान विरतम जप तप कृत बुद्धयः तेषां तु स जपो व्यर्थो विपरीत फलो भवेत् असंस्कृतेन नो जप्या अतो मंत्रा द्विजन्मना। वेदांत रामायण। जो द्विजाति जनेऊ संस्कार किए बिना मंद बुद्धि से मंत्र जपते और पूजा पाठ आदि करते हैं उनका जप निष्फल है और फल के बदले हानि होती है। अतः बिना जनेऊ संस्कार हुए द्विजातियों को मंत्रादि का जप नहीं करना चाहिए।